हाँ जी बी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर। प्रॉब्ली आज का ये लेक्चर हमारा लास्ट होगा, क्योंकि एज पर द गिवन सिलेबस ऑफ 21-22 ये टॉपिक जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट होगा। इनफैक्ट हमने पिछले लेक्चर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की शुरू करी थी, और हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी है। आज हम फिफ्थ और लास्ट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स करने की, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो इसका मतलब है कि अगर मेटल और मेटल आयन बनाते हैं जिनको हम कहते हैं कैटायन हैं, तो वो नेगेटिव आयन बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एनायन। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एक्चुअली कैटायन और एनायन के बीच में बनता है। एनायन पे चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। ये आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिनके ऊपर को अट्रैक्ट करते हैं और कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो एक्चुअली में आयनिक कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आयनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। मेटल्स वो दो मेटल्स डाल या फिर क्या होते हैं बेटा, साथ होते हैं। तो करते हैं, लेते हैं कैटायन जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या बनाते हैं, एनायन, और उसमें नॉन मेटल पे चार्ज क्या आता है बेटा, नेगेटिव। तो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स अब हम पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन बताएंगे आपको कि आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं। बेटा इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। पहले समझते हैं स्ट्रक्चर्स बेटा क्या होते हैं। आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिख दो और उसकी पास उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो। आप किसी एलिमेंट का सिंबल लिख दो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, और उसके आसपास उसके वैलेंस लिख दीजिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, और उसके आसपास उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो। जहां मर्जी, जैसे मर्जी, 6 इलेक्ट्रॉन होने, उसके साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, और उसी सिंबल के साथ आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए। चाहे आप डॉट बनाएंगे, चाहे आप क्रॉस को हम बेटा क्या कहते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, या हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है NaCl। NaCl कैसे बनता है, क्या होती है, 281 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। क्लोरीन की तो मैंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। अब सोडियम को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसलिए सोडियम ये इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो वो क्या बन जाएगा, 2,8। ये देखिए बेटा, ये आ गया वो इलेक्ट्रॉन सोडियम का जो उसने क्लोरीन को दे दिया, और ये आ गया क्लोरीन जिसके पास उसके अपने 7 इलेक्ट्रॉन थे, और एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम का हमेशा के लिए ले लिया। इसीलिए क्लोरीन क्या बन गया, 288। सिंस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पे Na पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा NaCl। लेट अस टेक अप अनदर एग्जाम्पल। और बेटा इस बार एग्जाम्पल जो है वो कौन सा आ रहा है, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का। इसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो बेटा मैग्नीशियम बेटा क्या होता है, 282। तो मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
और बेटा दूसरा एलिमेंट जो है वो हमारा कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास, अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि मैग्नीशियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है। इसीलिए बेटा हम 2 क्लोरीन एटम ले आते हैं जो एक एक करके मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये रहा हमारा मैग्नीशियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये रहा पहला क्लोरीन जो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये रहा दूसरा क्लोरीन जिसने मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो बेटा क्लोरीन के पास अपना ऑक्टेट पूरा हो गया, इस क्लोरीन के पास अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। इसको हम लिखेंगे 288, इसको हम लिखेंगे 288, और मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, 28। तो मैग्नीशियम बेटा क्या हो जाएगा, +2। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए -1, लेकिन साथ में बेटा आ जाएगा 2। बेटा गलती से ऐसे मत लिख देना कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और क्लोरीन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए हमने 2 क्लोरीन यहां पे इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए बेटा इसी में एक और मॉलिक्यूल AlCl3, एल्यूमिनियम, बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 283। इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन हमारे पास कौन आता है बेटा, क्लोरीन। उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, पर क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए हमारे पास 3 क्लोरीन आते हैं। अब इन तीनों क्लोरीन को एल्यूमिनियम एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये देखिए एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास अब कौन आएगा, क्लोरीन एक एक करके। ये आ गया पहला क्लोरीन जिसके पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से ले लिया। ये आ गया दूसरा क्लोरीन जिसके पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एल्यूमिनियम से ले लिया। ये आ गया तीसरा क्लोरीन जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से ले लिया। तो एल्यूमिनियम बेटा क्या बन गया, 28, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लेकिन क्लोरीन क्या बन जाएगा, 288, 288, और क्लोरीन क्या बन गया, 288। अब आप देखिए एक एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3, इसीलिए उसको Al3 पॉजिटिव लिखा जाएगा। लेकिन एक क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1, इसलिए वो Cl- लिखा जाएगा। लेकिन हमारे पास 3 क्लोरीन है तो हम उसको लिखेंगे Al3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव। आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, फोर्थ एग्जाम्पल का नाम है सोडियम। तो आप बेटा 2 सोडियम लिख दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 281, प्लस यहाँ पे बेटा एक ऑक्सीजन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा सोडियम एक एक करके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए हमारे पास, और सोडियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2,8। सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2,8, 2,8। तो सोडियम क्या बन गया, Na पॉजिटिव। 2 सोडियम है, इस वजह से ऑक्सीजन के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो वो क्या बन गया, 2-। देन फिफ्थ हम बात करते हैं बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, 2A2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा।
ये इलेक्ट्रॉन भी दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। तो मैग्नीशियम ने अब पास पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑक्सीजन के पास अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2s, और मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कौन किए, तो Mg+2 बन गया। ऑक्सीजन ने 2 गेन किए तो बेटा वो क्या बन गया, O2-। तो ये 5 कंपाउंड्स आयनिक हमारे पास आते हैं, और इसी से ही रिलेटेड बेटा आपके बाकी के कंपाउंड्स जो है वो थे सोडियम फ्लोराइड, बिल्कुल इसी तरीके से कैल्शियम फ्लोराइड, आप पोटेशियम, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड भी बना सकते हैं, आप कैल्शियम ऑक्साइड ये भी बना सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स जो है आप इनसे इस तरीके से जो है बना सकते हैं। आप पोटेशियम ऑक्साइड भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब हम बात करते हैं जो कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं इनकी खास प्रॉपर्टीज। जितने भी आयनिक कंपाउंड सब हार्ड है सर, क्यों इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू चार्ज की वजह से बेटा फोर्स आता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, उसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट जो आती है बेटा प्रॉपर्टी, वो ये क्या कहती है कि इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है सर, क्यों, वही रीजन, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक इंटरैक्शंस, मतलब आयंस के बीच में अट्रैक्शंस जो है वो काफी एनर्जी लगती है इन अट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए, इसलिए इनका एमबीबीपी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मार्क कीजिए बेटा ये दोनों प्रॉपर्टीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, और जो अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन 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 उस फॉर्म के अंदर सॉलिड फॉर्म में नहीं होते सर, क्यों, क्योंकि इस दोनों फॉर्म्स के अंदर इनके पास फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस रीजन की वजह से। एंड अगर आप इनको पानी में डालते हो तो ये पानी में क्या कर, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो यही है कि पानी में अगर आप इनको डिसॉल्व करोगे तो बेटा ये मिक्स हो जाता है। नमक जो है अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व कर जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर बेस्ड, जिनमें से सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट आता है बेटा, दो एक्टिविटीज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पहली एक्टिविटी है कलर या फ्लेम टेस्ट इन सॉल्ट्स के। अगर आप सॉल्ट्स को कलर, अगर आप उनको बंसन बर्नर पे या बिल्कुल डायरेक्ट फायर पे हीट करते हो तो ये अलग अलग कलर देते हैं। कहते हैं आप सॉल्ट्स ले लीजिए, आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, आई होप इनके नाम आपको पता है। सोडियम क्लोराइड, आयोडाइड, ये हमारा दूसरा सॉल्ट है, और तीसरा है हमारा बेरियम क्लोराइड। ये हमको स्पैचुला है ना, एक केमिस्ट्री का एक चम्मच होता है, स्पून होता है, उसमें प्लेस करके हमने इनको हीट किया बंसन बर्नर पे, और देखो बेटा कैसे कैसे कलर आए हमारे पास। सोडियम क्लोराइड का जो कलर है आता है, इनफैक्ट सोडियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो बंसन बर्नर पे येलो कलर का देते हैं बेटा फ्लेम, ठीक है बेटा, वो वायलेट कलर का फ्लेम देते हैं बर्न करने पर। ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ सॉल्ट्स है बेटा, वो ग्रीनिश टाइप कलर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेटा बेरियम, ध्यान से देखें, ये सारा जो कलर जो है वो ग्रीनिश कलर जो है वो आ रहा है। तो बेटा ऐसे मेटल्स के सॉल्ट्स के कलर हम ऑब्टेन करते हैं जब उनको डायरेक्ट बर्न। यस सर। तो बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आती है कि हम या एक्वस आयनिक कंपाउंड्स कैरी करते हैं कि नमक, बेरियम क्लोराइड, अब सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए और करंट पास कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। अब आप देख लो बेटा, इलेक्ट्रोड नंबर 1, इलेक्ट्रोड नंबर 2, ठीक है, इन दोनों को मैंने बेटा, सॉल्ट वाटर का मतलब क्या होता है, NaCl पानी के साथ, आप पोटेशियम आयोडाइड पानी के साथ, या फिर आप क्या ले लीजिए बेरियम के साथ अटैच करेंगे बेटा, बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये सॉल्ट्स मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में करंट कैरी करते हैं, क्योंकि हैव फ्री
आयन, लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर नो फ्री आयंस। आयंस फ्री होंगे तभी तो करंट कैरी होगा, जब आयंस ही फ्री नहीं होंगे तो बेटा हम इसका एक सिंपल सा डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस बीकर के और एक दीजिए और एक बल्ब, ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास क्या हो गया, बीकर पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। और अब आप इसके अंदर कोई भी मेटल सॉल्ट जो है वो डिप कर दीजिए। अब आप इसके अंदर सॉल्ट सोल्यूशन ले लीजिए। अच्छा, सॉल्ट सोल्यूशन आप कौन सा ले सकते हैं, आप NaCl आयोडाइड पानी के साथ ले सकते हैं, आप बेरियम क्लोराइड पानी के साथ ले सकते हैं। तो आप कोई भी सॉल्ट लेते, जैसे ही आप स्विच ऑन क्या करता है, वो ग्लो करता है। इसका मतलब है कि ये सॉल्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, मोल्टेन एक्वस फॉर्म में करंट कैरी करते हैं, क्योंकि बल्ब जो है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का ए पार्ट, इलेक्ट्रॉन नीचे उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए, नीचे उसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स, नीचे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Then it says show the formation of sodium oxide or magnesium oxide by electron transfer. तो बेटा बी पार्ट में सोडियम 1, इसके 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स 2,6, तो सोडियम एक एक करके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है। तो ये क्या हो जाता है 2,8, ये क्या हो गया 2,8, ये क्या हो गया 2,8, तो Na क्या हो गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या हो गया 2-। ऐसे ही बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के गेन कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया एंड ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2। देन सी पार्ट प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, तो इन कंपाउंड्स में कौन कौन से ऑक्साइड आयंस है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस है, तो ये सारे आयंस जो है। देन क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो बेटा क्या रीजन था, आयनिक हाई मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग force of attraction between anion, strong force of attraction। तो ये है आपके इंडेक्स के दोनों। तो बेटा यहाँ पर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो इस सिलेबस के साथ एसोसिएटेड है वो खत्म हो गया। इसके बाद का जो पार्ट आता है दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये हमारे कोर्स में इस साल नहीं है। तो अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज के हमने कर लिया है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का क्या कहता है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो बेटा ये वाली रिएक्शन, बेटा सोडियम विद कॉपर मेटल, तो बेटा सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये तो होगा नहीं। मैग्नीशियम विद एल्यूमिनियम, अब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो ये भी नहीं होगा। कहते हैं Fe सॉल्ट रिएक्टिंग विद सिल्वर, Fe इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये भी नहीं होगा। एंड AgNO3 विद कॉपर मेटल, यस ये होगा बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो बेटा ये रिएक्शन क्या हो जाएगी,
कॉपर विल रिएक्ट विद AgNO3 सॉल्यूशन, और बेटा क्या देगा, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक्वस, साथ में क्या देगा, सिल्वर मेटल। तो 2 इधर लग जाएगा और 2 इधर लग जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है आप किसी भी चीज की प्रिवेंट आयरन के फ्राइंग पैन की करोजन या रस्टिंग कैसे प्रिवेंट करेंगे? क्या आप उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे? फ्राइंग पैन के अंदर बेटा खाना बनता है, तो क्या आप उसके ऊपर हम जो है वो उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, ग्रीस इज हार्मफुल। पेंट लगा देंगे? बिल्कुल भी नहीं, पेंट जो है वो भी बर्न कर जाती है। कहता है अप्लाइंग अ जिंक कोटिंग, यस, क्योंकि बेटा जिंक इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता। कहते हैं एक एलिमेंट बताइए जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड दे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसका मतलब है वो आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, और अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो बेटा ऑक्सीजन नॉन मेटल हो गया, तो उस एलिमेंट का मेटल होना बहुत जरूरी है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इन चारों में से वो मेटल कौन सा होगा जिसके साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बनेगा? एंड वो पानी में क्या होगा, सॉल्यूबल। तो बेटा 2 कंडीशंस है, एक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और वो पानी में डिसॉल्व होना चाहिए। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन में से कौन करेगा? कार्बन नहीं कर सकता, सिलिकॉन नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों कौन है, नॉन मेटल। तो आंसर या तो किसमें आ जाएगा, कैल्शियम में, या किसमें आ जाएगा बेटा, आयरन में। तो बेटा आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम दोनों प्रॉपर्टीज को बेटा क्या करेगा, बेटा प्रूफ करता है। आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड बनेगा, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन बेटा वो पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और वो पानी में डिसॉल्व भी होगा, इसलिए आंसर इज कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा महंगा होता है टिन से? ऐसा नहीं होता। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन? ऐसा भी नहीं होता। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से? यस, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो हो सकता है फूड के साथ रिएक्ट कर जाए, पर टिन अगर होगा तो वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कहता है फिफ्थ क्वेश्चन, यू आर गिवन विद अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। How could you use them to distinguish between samples of metal and non-metals? तो बेटा metals will carry current, hence bulb will glow। ठीक है, ये हो गया बेटा एक प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन नॉन मेटल्स विल नॉट कैरी करंट। तो बेटा नॉन मेटल्स जो है वो करंट कैरी नहीं कर सकते, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। ये होगी एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा हैमर है, ऑन हैमरिंग मेटल्स दे विल टर्न इनटू शीट्स। सर क्यों? बिकॉज दे आर malleable, but नॉन मेटल्स विल बेटा क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है,
देन बी पार्ट कहता है assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non metals, है ना। तो बेटा कैसे असेस करेंगे बेटा, तो हमने असेस बेटा ऊपर लिख दिया है, these two tests easily compares and separates metals from non metals। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ का आंसर। सिक्स्थ कहता है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स which show both acidic and basic character, ठीक है, are called amphoteric oxides। बेटा give two examples, तो Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। मैं आपको इनकी रिएक्शन भी लिख के बता देता हूं। Al2O3 HCl, बेटा ये एसिड है, तो बेटा ये क्या एक्ट कर रहा है, बेस, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट, और साथ में क्या दे देगा, वाटर। तो बेटा ये आ गया 2, ये आ गया 6, ये आ गया 3। और बेटा Al2O3 अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा NaOH, तो बेटा ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, वो क्या बनाएगा, सॉल्ट NaAlO2, और साथ में क्या दे देगा, वाटर। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गए बेटा हमारा सिक्स्थ का आंसर। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर के साथ। नेम टू मेटल्स विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड है, मेटल्स प्लेस्ड above hydrogen in reactivity series can displace, example sodium, magnesium, aluminium, zinc, and metals below hydrogen cannot displace। वो कौन से हो गए, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इस बार, इसलिए बेटा हम इसको कट कर देते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये कोर्स का पार्ट है। प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube as shown in the figure. What will be the action of gas on? अच्छा, सबसे पहले तो देखते हैं बेटा, अगर हम सल्फर पाउडर, जो बेटा क्या होता है, सॉलिड, उसको एयर मतलब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो वो गैस कौन सी देता है, उसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कहते हैं व्हाट इज द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, बेटा नो एक्शन। कहता है मॉइस्ट लिटमस पेपर, बेटा ये ब्लू टू रेड कर देगी। क्यों सर, बिकॉज
SO2 इज एसिडिक गैस। तो ये बेटा ब्लू लिटमस को बेटा क्या कर देगी, रेड कर देती है। एंड कहता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, जो आप बेटा यहां से फॉलो कर सकते हैं। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्टेट द टू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो बेटा हम सब जानते हैं कि रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला होता है बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, बेटा ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका बेटा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, दैट इज कवरिंग विथ अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ओवर आयरन। तो ये हमने बेटा पहले की क्लासेस में भी और पहले के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। 11th क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो बेटा नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन मिलकर कौन से ऑक्साइड्स बनाता है। एक तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है और दूसरे होते हैं बेटा कौन से ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, SO2 CO2 एसिडिक ऑक्साइड हो गया। और न्यूट्रल ऑक्साइड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो गैस है। यस। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ऐसा क्यों। क्योंकि बेटा एक तो इनका रीजन है हाई मेटालिक लस्टर, है ना बेटा, ये शाइन करते हैं, ये मैलिएबल है एंड बेटा नोबल मेटल्स विच डू नॉट करोड। बेटा ये करोड नहीं करते, तो इसलिए बेटा इन रीजंस की वजह से ये बेटा इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटा बी पार्ट कहता है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। क्यों। बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव and can react with oxygen in air to form oxides। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ट्वेल्थ का सी पार्ट कहता है एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। क्यों भाई। बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एयर या ऑक्सीजन टू फॉर्म a very stable oxide that is Al2O3। ये Al2O3 इतनी स्टेबल ऑक्साइड की लेयर होती है जो एल्यूमिनियम को किसी के साथ फर्दर रिएक्ट करने नहीं देती। डी पार्ट बेटा हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इस साल। 13th क्वेश्चन कहता है यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juices। तो बेटा ये एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड है। एक्सप्लेन व्हाई these sour substances are effective in cleaning the vessel। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, tarnishing of copper vessel is
due to formation of bluish greenish layer of basic copper carbonate, which can easily be neutralized by rubbing or dipping with acidic solution, that is tamarind juice. तो बेटा कॉपर की जो टार्निशिंग होती है वो ब्लूइश ग्रीनिश लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से होती है, जिसको हम एसिड के सॉल्यूशन से रब करके रिमूव कर सकते हैं। देन बेटा क्वेश्चन 14 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके आंसर्स आपको बेटा नोट्स में मिल जाएंगे, हमने टेबल में बेटा उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। देन हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। वो कहता है अ मैन वेंट टू डोर, वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of the old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. Okay, the bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of solution the person used? तो बेटा हमने पढ़ा था एक solution जिसका नाम क्या होता है, aqua regia, which can use to dissolve noble metals. Person dipped gold bangles in aqua regia, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रॉयल वाटर, जो बेटा किसका बना होता है, HCl and HNO3 का, which is used to dissolve noble metals like gold, platinum, etc. Hence, there was weight loss in bangles. तो बेटा कुछ गोल्ड का अमाउंट उस सॉल्यूशन में क्या हो गया था, डिप हो गया, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि वो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एक्वा रीजिया, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉयल वाटर कहते हैं। आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा इस चैप्टर का जो हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहता है, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन। वेरी सिंपल, क्यों भाई, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव than hydrogen, hence it does not react with
either water or steam, but steel, alloy of iron, can react with steam as iron is more reactive than हाइड्रोजन। तो इस वजह से हम कॉपर के कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा हॉट वाटर टैंक्स बनाने में, ताकि हम उसमें हॉट वाटर जो है वो स्टोर कर सके, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से क्या होता है, लेस रिएक्टिव। आयरन या स्टील के टैंक्स यूज नहीं करते क्योंकि बेटा आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो उनसे क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सरसाइज के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पूरा आज खत्म होता है इस लेक्चर में।